इस समय बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको बधाई कि 3 स्टेट बड़े अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये मोदी की गारंटी, एक तरीके से फिर से मोदी का जादू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए करिश्माई नेतृत्व और बूथ पर संगठन की ताकत दो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और फिर उस पर मोदी जी की गारंटी। जनता को ये विश्वास हो गया कि आखिर नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो जरूर पूरा करेंगे। तो हमने मोदी की गारंटी, मोदी जी के प्रति सामान्य जनमानस का विश्वास और संगठन की बूथ पर ताकत, इसके आधार पर हमने चुनाव को जीता है। अब लक्ष्मीकांत जी, यहां से बड़ा मौजूद सवाल ये बनता है कि शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्टेड नहीं थे, वसुंधरा राजे सिंधिया प्रोजेक्टेड नहीं थी, रमन सिंह प्रोजेक्टेड नहीं थे। अब तीनों स्टेट जब आपकी झोली में है, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि वही वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा, ये निर्णय नवनिर्वाचित विधायक दल के चुने हुए विधानसभा सदस्य करेंगे। और फिर उनका जो निर्णय होगा, जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जब हम लोकतंत्र की लड़ाई बाहर लड़ते हैं तो हमारी पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र है। चुने हुए विधायक अपना नेता चुनेंगे और जो नेता होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुकेश बोल रहा हूं। आपने तो बहुत दिन तक राज्य की राजनीति की है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान वापस लौट रहे हैं। अभी हमारे स्क्रीन पे 157 सीटें बीजेपी को दिखाया जा रहा है। अगर इतने बड़े मैंडेट के साथ शिवराज सिंह चौहान आते हैं तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोई वजह नहीं बनती, शिवराज सिंह चौहान को ही फ्रंट रनर होना चाहिए, क्योंकि आपने स्टेट की राजनीति बहुत दिन तक की है, आपको मालूम है। ये आपका मत है और मैं आपके मत को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में एक स्लोगन दिया था भाजपा ने कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए थे उनको जनता के बीच में ले जाने में, घर की चौखट के भीतर पहुंचाने में हमने सफलता हासिल की है, जिसका परिणाम हमको मिला है। और दूसरी बात, जहां एक और हमने संसद में महिलाओं के लिए बिल पास किया है, उससे भी ज्यादा बड़ा काम मध्य प्रदेश में मातृ शक्ति के लिए हुआ है। बेटियों को संपत्ति में साझा, महिलाओं की संपत्ति में स्टाम्प में छूट, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, यानी 50% मतदाताओं को हमने अपना विश्वास दिया था, उन्होंने हमें विश्वास दे दिया। और एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, पहले ये कहा जाता था कि महिला का घर में कोई रोल नहीं है। आज की तारीख में पुरुष भले वोट न दे, लेकिन महिला ने अपने घर के बाकी सदस्यों की वोट हमको डलवाई है और उसका परिणाम है मध्य प्रदेश की लैंडस्लाइड विक्ट्री। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, मध्य प्रदेश में रहा हूं 27 दिन, एब्सोल्युटली, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो इस तरह की तस्वीर नहीं दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश में जरूर था कि भाई जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के नतीजे होंगे ऐसा एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे थे। तो क्या ये बीजेपी के लिए भी एक अप्रत्याशित कहीं विक्ट्री है, या फिर ये कहीं अंडर करंट था, आपको अंदाजा था? भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा था कि हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं विकास के, हमने जो राज्यों में काम किए हैं
और जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां हमने उस सरकार की विफलताओं को उजागर करने में, जनता तक उसको पहुंचाने में सफलता हासिल की है, जी। जिसका परिणाम है ये हमारी जीत का। जहां तक है कि एग्जिट पोल में नहीं आ रहा था, एग्जिट पोल में ये प्रतिशत नहीं आ रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ रही थी। राजस्थान में भी कुछ का अनुमान था कि बीजेपी आएगी, कुछ का था नहीं आएगी, लेकिन राजस्थान का रिवाज है कि सरकार रिपीट नहीं होती, तो रिवाज का भी पालन किया जनता तो ने। उस रिवाज और का भी हमको फायदा मिला आपको, वहां पर भी लक्ष्मीकांत जी? अच्छी सरकार बनी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जरूर ठीक है।